भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। बालाघाट जिले में कोरोना की तीसरी लहर में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी रफ्तार से यदि मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो जल्द ही बालाघाट जिला कोरोना हॉटस्पॉट बन जाएगा। फिलहाल 21 जनवरी को 40 नए मरीजों के साथ जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा जो है 162 पर पहुंच गया है। वहीं जिले में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में नियमों का जमकर माहौल बिगड़ रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। तीसरी लहर में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी तादाद में अब पॉजिटिव मिलने लगे हैं। नगरपालिका परिषद के CMO सतीश मटसेनिया सहित उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद CMO ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है। वहीं इस सूचना के बाद नगरपालिका के 5 कर्मचारी खुद को होम आइसोलेट कर चुके हैं। इन सभी कर्मचारियों के सैंपल स्वास्थ्य अमले ने लिए हैं, जिनका उपचार फिलहाल होम आइसोलेशन में ही चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने आज 22 जनवरी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ सरपंचों द्वारा इसका दुरुपयोग कर रेत की बिक्री की गई है। अतः इस वर्ष ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए और रियायती दर पर ही रेत का आवास योजना के हितग्राहियों को सही लाभ मिलना चाहिए। दक्षिण बैहर के ग्राम पंचायत पाथरी के मारी में मेले का समापन कबड्डी टूर्नामेंट के साथ हुआ। इस मौके पर मेला समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बैहर विधायक संजय उइके, अडोरी के पूर्व सरपंच परसराम धुर्वे शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता टीम राशि मेटा और उपविजेता टीम सुकुलपाट को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके उपरांत विधायक ने अपने संबोधन में ग्रामवासियों को सभा मंच बनाने हेतु आश्वस्त किया। तत्पश्चात विधायक ने ग्रामवासियों के साथ मेले का भ्रमण कर उनकी समस्या सुनी और निराकरण का भरोसा जताया। जिसको आप सबने प्रोत्साहित किया, हमारे युवा साथियों को बढ़ाया, इसके लिए मैं टूर्नामेंट समिति के समस्त पदाधिकारियों को और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे युवा साथी
जिनके अंदर में कूट कूट कर खेल प्रतिभा भरी हुई है, उनको निखारने और उनको बढ़ाने का काम पूरी तरह से आप सब लोग मिलकर करते हैं और ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। कोरोना का काल पिछले 2 साल से आप हम सबके बीच में रहा है और इसके कारण शायद ओला की मंडी भी थोड़ा विलंब से हुई। 2 साल हम सबके बीच में दूरियां रही, कोरोना ने हम सबको दूरी बनाए रखा और फिर से इस साल कोरोना आया हुआ है। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि पहला जो दौर था कोरोना का, तब तो उतनी घटनाएं नहीं हुई, गांव में मृत्यु कम हुई, लेकिन जब दूसरा दौर आया तो हर एक गांव में कोई ना कोई घटना घटी, कोई ना कोई हम में से बीच में से हमारे बीच में नहीं रहा। बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक सूरज ब्रह्मे ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि बैहर की जनता की बहुप्रतीक्षित मांगों पर ध्यान देते हुए बैहर को जिला बनाने की घोषणा की जाए। उन्होंने बताया कि बैहर को जिला बनाने के लिए उनके नेतृत्व में विगत 25 वर्षों से बैहर की जनता मांग करती आ रही है। बताया गया कि बैहर तहसील 127 साल पहले ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। यदि बैहर जिला बनता है तो इस क्षेत्र से नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। बैहर तहसील आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सीधे साधे लोग निवास करते हैं। उनके सीधेपन का लाभ उठाते हुए नक्सलवादी अपने पैर जमाने लग जाते हैं। घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण यहाँ सैकड़ों टोले मंजरों में निवास करने वाले आदिवासियों की समस्या भी कम नहीं है। आज भी क्षेत्र में धारा प्रवाह विकास की कमी के चलते सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा का हाल बेहाल बना हुआ है। इसी अविकसित पिछड़ेपन का लाभ नक्सलवादी संगठनों के द्वारा समय समय पर उठाया जाता है। देखिए, बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति का विधिवत गठन हमने 96 में किया था, लेकिन संघर्ष तो हमारा 30 वर्षों से जारी है। यानी 90 के दशक में हमने प्रथम ज्ञापन दिया था। उसके बाद लगातार कम से कम सैकड़ों ज्ञापन हमने मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी को, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल गौर जी को, आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री उमा भारती जी को, कमलनाथ जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, ये सारे जितने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, ये सारे मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया। बैहर तहसील चूँकि अंग्रेजों के समय की 127 वर्ष पुरानी तहसील है और यह तहसील का गठन अंग्रेज के शासनकाल में 1895 में बैहर को तहसील बनाया गया था। चूँकि यह तहसील वन संपदा, खनिज संपदा, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जिला बनाए जाने योग्य है, इन सभी तथ्यों को आधार मानकर हमने अनेकों बार ज्ञापन सौंपा। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उस समय प्रदेश में कुल 43 जिले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैहर से भी छोटी छोटी तहसीलों को जिला बना दिया गया है, जबकि बैहर हर दृष्टि से जिला बनाए जाने योग्य है। फिर भी बैहर को जिला नहीं बनाया गया। बैहर क्षेत्र की जनता विगत 25 से 30 वर्षों से बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के माध्यम से बैहर को जिला बनाए जाने की मांग करती आ रही है। गर्रा में वनस्पति उद्यान के पास निवास कर रहे अशोक मेश्राम के घर अचानक आग लग जाने के कारण गृहस्थी का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। बताया गया कि आगजनी के चलते घर में रखी राशन सामग्री, बिस्तर, पलंग सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चपेट में आ गया, जिससे परिवार को लाखों के नुकसान का अनुमान है।
आगजनी की सूचना पर बालाघाट से पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले ही घर का सामान जल चुका था। बहरहाल इस मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है।